राजन, जो ब्राह्मण असंतोषी होता है ना, वो नष्ट हो जाता है। असंतुष्टा विजानष्टा असंतुष्टा भूपति। असंतोषी ब्राह्मण जितना मिल जाए उतने में अगर संतोष उसको नहीं हुआ तो ब्राह्मण नष्ट हो जाता है। संतुष्टा भूपति, जो राजा संतोषी हो जाए वो राजा नष्ट हो जाता है। वैश्याएं अगर लज्जा करने लग जाएं तो वो नष्ट हो जाएंगी, और घर की स्त्रियां जब लज्जा को छोड़ दे तो वो नष्ट हो जाएंगी। इसलिए राजन, मैं ब्राह्मण हूं और संतोषी ब्राह्मण हूं। मुझे 3 पद दे दो। भगवान राजा ने कहा ठीक है, आप नाप लीजिए। वामन भगवान ने कहा नहीं, ऐसे नहीं चाहिए, आप संकल्प लें। संकल्प के माध्यम से आप मुझे संकल्प का जल दें, तब मैं जाकर के 3 पद धरती नापूंगा। शुक्राचार्य जी ने सोचा कि राजा बलि को इतना समय हो गया, अभी तक आए नहीं। दौड़ करके गाड़ करके देखते हैं तो भगवान की सारी माया को वो पहचान गए। ज्ञान विराग नयन कारी, और बलि को मना किया, बलि भूल कर संकल्प मत करना, नहीं तो श्रीहीन हो जाएगा। ये छलिया है, विष्णु है, सब कुछ तुम्हारा लूट लेगा। थोड़ा बहुत इसको दो, चलते बनो, संकल्प मत करना। जो बलि अपने गुरु की बात मानने के लिए तैयार होते, भगवान छोटी सी मुस्कुरान को दिखा देते। भगवान की जो मुस्कान है ना, बहुत कमाल करती है। तेरी मुस्कान को देखकर हम होश गंवा बैठे। भक्त कहता है, तेरी मुस्कान को देखकर हम अपने होश गंवा बैठे, जैसे ही होश पर आए तुम फिर मुस्कुरा बैठे। भगवान मुस्कुराए। बलि ने कहा कि मेरे ठाकुर हैं, कुछ भी हो जाए मैं इन्हें 3 पद पृथ्वी दूंगा। संकल्प के लिए जल लिया। जल जहां से गिरता है उसको गंगा सागर बोलते हैं। गंगा सागर में शुक्राचार्य जाकर के बैठ गए। अब जब बैठ गए तो जल ही ना गिरे। जब जल ना गिरे तो संकल्प कहां से हो। भगवान ने कहा बलि रुको, आपका जो पात्र है उसमें कुछ कचरा फंस गया होगा, मैं सफाई किए देता हूँ। बगल में पड़ा था कुसा, भगवान ने कुसा उठाया और गंगा सागर का जो पात्र है उसमें डाल दिया। शुक्राचार्य जी बैठे थे, सुन के एक आंख फूटी। यानी भगवान बताना चाहते हैं कि आपकी जो ज्ञान की आंख है ना, बहुत तेज है। मैं इतना छोटा रूप लेकर के आया फिर भी आप पहचान गए, लेकिन आपका जो वैराग्य है वो कमजोर है। आपकी जो वैराग्य की आंख है ना, उस पर मोतियाबिंद हो गया। हम ऑपरेशन किए देते हैं, और ठाकुर जी ने कुसा लिया और आंख खोल दी। एक आंख से सबको देखो। मतलब भगवान बताना चाहते हैं, सिया राम मैं सब जानी, करहु राम सिया राम मैं सब जानी, करहु सीधी तरह उनकी शरण में आ गए तो बहुत अच्छी बात है। तोड़ मड़ोड़ करके लाना भगवान को बहुत अच्छी तरह से आता है। सीधे से आ गए तो बहुत अच्छी बात है। भगवान पहले भक्त का सारा धन हरण कर लेते हैं, उसको भिखारी बना देते हैं, उसके परिवार से अलग कर देते हैं, उसको रोग के ऊपर रोग दे देते हैं,
फिर कहते अब भजन करो। तो अब जीव करे तो करे क्या, सब कुछ लूट लिया, अब कहते हैं भजन करो। और एक ही तो रास्ता बचता है भजन का, जीव विवश होकर के भगवान का भजन करता है। इसलिए प्रेम से करोगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो उनसे जबरदस्ती करवाना आता है। शुक्राचार्य जी की आंख फूटी, बाहर निकले, श्राप दिया, तूने गुरु की आज्ञा का पालन नहीं किया, मैं तुझे श्राप देता हूँ, श्रीहीन हो जा। बलि ने संकल्प लिया, संकल्प लेकर के तीर कवि पृथ्वी का संकल्प पढ़ करके महाराज बलि ने भगवान के हाथ पर जल दिया। और जैसे जल पड़ा, 52 अंग के देखते देखते महाराज इतना विराट रूप लिया, मसकई करई बिरंच प्रभु अजय मसकते हीन। भगवान मच्छर भी बन जाते हैं, भगवान जैसे हनुमान जी। व्यक्ति अगर सीखना चाहे तो हनुमान जी के जीवन से बहुत कुछ सीख सकता है। हनुमान जी जब लंका जा रहे थे, लंका, तो लंका के दरवाजे पर पहुंचे तो देखा कि एक लंकिनी नाम की राक्षसी है। कौन है राक्षसी? एक लंकिनी नाम की राक्षसी है। हनुमान जी ने विचार किया, छोटा सा रूप ले लूं और लंका में प्रवेश कर जाऊं। मसक समान रूप कपि धरि, लंकाए चले सुमेर नरहरि। मसक समान रूप कपि धरि, ओ रघुनाथ सुरत नरहरि। कनक धरा हरे समर मच्छर बन करके लंका गए। क्या बन करके गए? मच्छर। और जब सीता जी के सामने आए, कनक भूधरा कार शरीरा। हनुमान जी वही है ना, हनुमान जी तो नहीं बदले। सुरसा के आगे सुरसा ने कहा मैं तुमको खा जाऊंगी। हनुमान जी ने कहा माता राम काज कर फिर मैं आऊं, सीता के सिद्ध प्रभु ने सुनाऊं, इसके बाद खा लेना। सुरसा ने कहा नहीं, अभी खाऊंगी। हनुमान जी ने कहा खा लो, मुंह खोलो, मैं आता हूं। सुरसा ने मुंह खिलाया। जस जस सुरसा बदनु बढ़ावा, तासु गुण कपि रूप लगावा। जस जस सुरसा बदनु बढ़ावा, तासु गुण कपि रूप लगावा। जस जस सुरसा बदनु बढ़ावा, तासु गुण कपि रूप लगावा। श्री राम राम जय जय राम, श्री राम राम जय जय राम। तुमसे कम नहीं हूं। सुरसा मुंह फैलाई, सो रहा जो जन्म
सुरसा 100 योजन की हुई। हनुमान जी चाहते तो 200 योजन के हो सकते थे, फिर क्यों नहीं हुए? ध्यान में बड़ा बनना सबको अच्छा लगता है, कौन बड़ा बनना नहीं चाहता? बड़ा बनने के बाद किसने छोटा बनना सीख लिया? हनुमान जी के लीला का ये मूल मंत्र है। हनुमान जी सीता जी के आगे बड़े हुए, लेकिन राम के आगे कभी बड़े नहीं हुए। क्यों? बड़े बनो, लेकिन उसके सामने नहीं जिसने तुमको बड़ा बनना सिखाया है। आजकल के बेटे कहते हैं अपने पिताजी से, तुमने क्या किया है? कहते हैं ना, तुमने क्या किया हमारे लिए? जिस पिता ने पूरी जीवन भर की संपत्ति पुत्र को सौंप दी, वही पुत्र कहता है तुमने हमारे लिए क्या किया? तुमको जन्म दिया, उनकी कृपा नहीं है? तुमको शरीर मिला है, माता पिता की कृपा से मिला है। अगर माता पिता नहीं होते तो कहां से तुमको यह शरीर मिलता? संगीत सुनकर कभी ज्ञान नहीं मिलता, संगीत सुनकर कभी ज्ञान नहीं मिलता, मंदिर जाकर कभी भगवान नहीं मिलता। पत्थर तो हम तब पूजते हैं जब विश्वास के लायक इंसान नहीं मिलता। मंदिर पर जो मूर्तियां हैं उसको हमने बनाई है, लेकिन जो घर पर मूर्तियां हैं उसने हमको बनाया। हनुमान जी बड़े होने लगे। हनुमान जी चाहते तो 32 योजन के हुए, तो 200 योजन के भी हो सकते थे, लेकिन नहीं। बड़ा बनने के बाद जिसने छोटा बनना सीख लिया, उसी के पास अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता वही हो सकता है, दूसरा नहीं बन सकता। पदन पैठ पुन बाहिर आवा, मांगा विदा ताहिश। भगवान बड़े हुए, एक पग पर भगवान ने तल वितल सुतल तलातल रसातल महातल और पाताल ये सातों लोगों को नाप लिया। दूसरे पैर में भूर भुआ जन मह तप सत्य सातों लोगों को नाप लिया। अब बलि से कहते हैं, बलि तीसरा पैर कहां रखूं? और तुमने मुझे वचन दिया है, मुझे मेरी तीन पग मुझको भूमि दो। गरुड़ को भगवान ने आज्ञा दी, गरुड़ को भगवान ने आज्ञा दी, गरुड़ इसको बंदी बना लो। गरुड़ जी दौड़ कर गए और बलि को बंदी बना लिया। अब आप सोचो, जिसने अपना सब कुछ दे दिया हो, सब कुछ, और फिर उसी को तुम बंदी बना लो, वो आपको क्या कहेगा? बलि ने हाथ जोड़ दिया, प्रभु आपसे मैं सिर्फ एक बात पूछता हूं। भगवान ने कहा पूछो। भगवान ने कहा, बलि ने कहा, धन बड़ा होता है कि धर्मान बड़ा होता है? बड़ा कौन होता है? कौन बड़ा होता है, धन की धनवान? कौन बड़ा होता है? कौन बड़ा होता है? धनवान बड़ा होता है? धन बड़ा होता है ना, धनवान बड़ा होता है। जब धन ही नहीं होगा, धनवान कहां से बड़ा होगा? अगर धन ही नहीं है तो धनवान कहां से बड़ा होगा? भगवान आप मुझे सिर्फ एक बात बताइए, धन बड़ा या धनवान? राज्य बड़ा या राजा? कौन बड़ा? राजा बड़ा नहीं ना, बड़ा धनवान है, बड़ा राजा है, राज्य नहीं बड़ा। इतने बड़े राज्य को जो एक मुट्ठी में संचालित करे वो बड़ा है कि राज्य बड़ा है? करोड़ों रुपए की तिजोरी पड़ी है, करोड़ों रुपए तिजोरी में पड़े हैं, तिजोरी बड़ी है कि चाबी?
कौन बड़ा है? अगर चाबी नहीं हुई तो आपकी तिजोरी घड़ी रह जाएगी। क्या बड़ा है? धनवान बड़ा है। इसीलिए कहते हैं भैया मन लगा करके कथा सुनो, लेकिन हमारा मन तो पकौड़ी में रखा होगा ना। यहाँ मन हो तो ठीक है। भगवान ने कहा नहीं, धनवान बड़ा है। बलि ने कहा प्रभु आपने मेरा धन नापा है, मैं तो खाली बैठा हूँ, तीसरा पैर आप मेरे मस्तक पर रख दीजिए, मुझको नाप लीजिए। भगवान उसकी दैन्यता पर रीझ गए और अपना तीसरा पैर भगवान ने बलि के मस्तक पर रखा और बलि को आज्ञा दी, हे राजन आज से मैं तुम्हारा बंदी हूँ। क्या हूँ? बंदी हूँ। और तुम सुतल लोक को जाओ, सुतल लोक पर तुम्हारा राज्य होगा। आने वाले मनवंतर पर तुम स्वर्ग के राजा इंद्र होगे और जब तक मैं रहूंगा तब तक तुम्हारे द्वार का चौकीदार बन करके खड़ा रहूंगा। मैं आया था तुमको छलने, लेकिन बलि तुमने आज मुझको छल लिया। भगवान बलि को लेकर के सुतल लोक पहुंचे, बलि को सुतल लोक का राजा बनाया और द्वार पर भगवान डंडा लेकर के खड़े हैं। कई दिन हो गए लक्ष्मी जी अकेले बैकुंठ पर बैठी हैं। एक दिन नारद जी पहुंचे, लक्ष्मी जी को प्रणाम किया, लक्ष्मी जी से कहा लक्ष्मी जी भगवान कहाँ हैं? लक्ष्मी जी ने कहा नारद जी मुझे भी नहीं पता कि भगवान कहाँ हैं, आपको कुछ पता है? नारद जी बोले हाँ तुम्हारा भगवान होमगार्ड की नौकरी पा गए, बढ़िया अच्छी सैलरी है, वही नौकरी कर रहे हैं। यहाँ खाली पड़े पड़े शेषनाग को तोड़ रहे थे, उनको उनकी नौकरी लगी और बलि के यहाँ वो चाकरी कर रहे हैं। भगवती लक्ष्मी सुतल लोक को गई, महाराज बलि के हाथ में जाकर के धागा बांधा। क्या बांधा? धागा। और धागा बांधते हुए श्लोक को पढ़ा, येन बद्धो बलि राजा दानवेन्द्रो महाबला तेन त्वां प्रतिबध्नामि रक्षेमाचल माचल। इसे रक्षाबंधन मनाया जाता है। रक्षाबंधन कब से शुरू हुआ? महारानी महाभगवती महामाया लक्ष्मी ने जाकर के बलि को राखी बांधी है और बलि से कहा भाई मैं तुमको बांध रही हूं, एक बद्धो बलि राजा दानवेन्द्रो महाबला, दानवों में आप इंद्र हैं, दान देने वालों की सभा में आप इंद्र हैं। येन त्वां प्रतिबध्नामि रक्षे माचल माचल, मेरी रक्षा करो। बलि ने कहा बहन मांग। लक्ष्मी जी ने कहा कुछ नहीं चाहिए, तुम्हारा जो चौकीदार है ना हमको बहुत अच्छा लगता है। क्या अच्छा लगता है? चौकीदार आपको बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, बस उसी को दे दो। बलि ने कहा ले जा। जो ही बलि को लेकर भगवान वामन को लेकर के आने लगी, भगवान ने बलि से कहा बलि आज भी मैं तुमको वचन देता हूँ 6 महीना में अपना कार्य करूंगा और 6 महीना में तुम्हारे सुतल लोक में आकर के तुम्हारी नौकरी करूंगा। आज भी आप लोग सुनते हो ना कि अब भगवान सो रहे हैं। भगवान 6 महीने के लिए सोते हैं, सोते नहीं हैं। ठाकुर जी जाकर के बलि के यहाँ नौकरी करते हैं। आपके अंदर सामर्थ्य हो, भगवान नौकर बनने के लिए तैयार हैं। अब और क्या चाहिए आपको? भगवान से संबंध तो बनाओ। लेकिन हम भगवान से संबंध नहीं बना पाते। भगवान इतने कृपालु हैं, इतने कृपालु हैं जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। और भगवान में गुरुदेव में कोई फर्क नहीं, गुरु ही भगवान है। भगवान की भक्ति नहीं कर सकते तो गुरु की सेवा करो, गुरु से प्रार्थना करो, गुरु के चरणों में रहो, गुरु से प्रार्थना करो। हे नाथ ऐ मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु
मुझ में